Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आज का जो सेवा दी गई है श्लोक संख्या 25 अध्याय 15 और स्कंद 3। तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी यहाँ पर राजस्थान से यहाँ पर सर्दियां अपनी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो बच्चों के स्कूलों का जो समय है ना थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो 8:30 बजे इनका बस का समय होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की जो हम जिस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और हम सबके जीवन से ये जुड़ा हुआ है। तो आज जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ पर हैं, क्या ये जो जिस राह पे हम चल रहे हैं, क्या हम वहां पर उस राह पर बिल्कुल सही स्पीड में चल रहे हैं, क्या हमारी स्पीड कम तो नहीं है, या हमारी स्पीड अति ओवर तो नहीं है। तो इन चीजों से आज हमें पता चलेगा कि इस श्लोक के माध्यम से। तो इस श्लोक का इस जो अध्याय का जो शीर्षक है वो भी बहुत ही सुंदर है, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ईश्वर यानी भगवान के साम्राज्य का वर्णन। एक होता है भौतिक जगत का वर्णन जो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं होता कि एक ऐसी लोक भी है, कोई ऐसा आध्यात्मिक लोक भी है जहां पर हम जा सकते हैं। उसके बारे में कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने उस लोक का अच्छे से वर्णन किया है। और यहाँ पर फिर उसी भागवतम में फिर इस चीज का वर्णन हो रहा है, और ये भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हम देखते हैं यच्च व्रजन्ति अनिमिषाम् अनुवृत्या दूरे यमाहुआपि न स्मरणीयशीला भर्तुमिर्ति सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य भाष्प कलया पुलकितताड़ाः। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण इसकी इच्छा करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाते हैं तो वो उनके ऊपर कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बता रखा है कि उनको ध्यान करने की या अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह नहीं रहती। तो अगर हम ये सोचे कि अनुष्ठान क्या होते हैं, अनुष्ठान हम किसे कहते हैं? अनुष्ठान जो कि भागवतम में दिया गया है अनुष्ठान के बारे में, हम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कोई लाखों हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक पथ पे चलता है, और उस आध्यात्मिक पथ में से भी कोई एक ऐसा विरला होता है जो मेरी शरण में आता है और उस शरण के बाद वो भगवत धाम को जाता है। तो इस संसार में यानी कि जितने भी जो भगवान बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं और उनमें से कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है, तो बाकी के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो पतित हम उनको कह सकते हैं। हालांकि सभी पतित होते हैं, लेकिन वो इसमें कुछ खास पतित होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ अनुष्ठान, कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं।
ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करे तो चलेगा, लेकिन जो ये भक्त समाज नहीं है या भक्ति समाज से बाहर है, या जो समझो कि अगर 1% अगर भक्त हैं तो बाकी जो 99% जो लोग हैं उनके लिए एक कुछ अनुष्ठान भागवतम में बताए गए हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 5.20.16 में श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि न चाहते हुए भी पंचसूना यानी कि शाला, यानी कि जहाँ पे कुछ व्यक्ति तो कुछ कीड़े मकोड़े कुछ मरते हो, तो हम चाहकर और ना चाहकर के भी ये 5 कर्म तो हमसे जान जाने में भी होते हैं। वो कौन होते हैं? जैसे हमारे घर में चूल्हा जलता है तो उसमें कई प्रकार के कीटाणु आकर के या मच्छर आकर के उससे आकर्षित होकर के मरते हैं, ठीक है ना। ओखली में जब हम पीसते हैं तो उसमें भी कई प्रकार से हमसे पाप हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय भी फर्श पे भी हमसे कई पाप होते हैं। जब हम चक्की पीसते हैं तो गेहूं में भी कई बार हम देखते हैं कोई कीड़ा वगैरह आ जाता है जो हमारे ध्यान से निकल जाता है तो वो पिस जाता है। पानी का घड़ा जब बनता है तब भी उसमें कई प्रकार के ये हत्याएं इस तरीके की होती हैं, जिसको पंचसूना कहा जाता है। और इनकी पूर्ति के लिए पंच यज्ञ बताए गए हैं। उसमें अपने वैश्य ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, तो इस तरीके के अगर हम देखते हैं तो इसमें पंच यज्ञ 5.20.16 में बताए गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो 99% जो लोग हैं जो भगवान राम के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं है, न वो जा सकते हैं, लेकिन उनको भी ये यज्ञ करने पड़ते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, उन्हें इस प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो भौतिक धरातल से ऊपर उठ चुके होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो ये भौतिक धरातल से जो ऊपर उठ चुके हैं उनके क्या गुण होते हैं, और हम ये भी देखेंगे क्या वो गुण हमारे अंदर अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं। और जिनके अंदर ये गुण होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार चैतन्य चरितामृत में इन श्लोकों का वर्णन, इन चरित्रों का, इन गुणों का वर्णन हुआ है। तो इन जिनके अंदर ये गुण डेवलप हो चुके हैं वही व्यक्ति, वही भक्त भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं, प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें यही पता चलता है कि देवी देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। यही हमको सबसे पहले बताया भी जाता है और सबसे पहले हम सीखते भी यही हैं, क्योंकि हम किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, फिर अचानक से हमको कोई इस्कॉन में ले जाया जाता है तो वहां पे हमको कृष्णा सुप्रीम बताया जाता है। फिर हम जब उनसे बात करते हैं या जब उनसे हम जिज्ञासा करते हैं तो वो हमारे सामने बताते हैं कि नहीं, ये कृष्ण सुप्रीम है और देवी देवता उनके अनुचर है, या उनके हम सेवक कह सकते हैं हमको, या उनके भौतिक जगत में उनको हेल्प मदद करने के लिए वो मिश्रित भक्त हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है भक्त के अंदर, और वो एक माला करने के लिए उनको जब हम बोलते हैं तो धीरे धीरे वो व्यक्ति माला भी जप करता रहता है, और धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे वो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण पे आता है। और जैसे ही धीरे धीरे माला करते करते वो सत्वगुण के लेवल पे आता है तो वो ये समझ जाता है कि ये कृष्ण सुप्रीम है और देवी देवता सब उनके नौकर चाकर हैं, जो पूरे इस ब्रह्मांड को के अधिष्ठाता देव हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे उस चीज को समझने लग जाता है। फिर उसको ये चीज सिखाई जाती है कि हम कोई देवी देवताओं की पूजा करके किसी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, उसका हम उदाहरण देते हुए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भूतों की पूजा करते हैं भूतलोक में जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं जो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरी धाम में आते हैं और वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं जाते। फिर हम उन्हें बताते हैं ये चीजें, ये हम सब चीज सुन चुके हैं कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो हमारे पुण्य खत्म होते ही हम वापस इस धराधाम पर, इस पृथ्वी मृत्युलोक पे वापस हम आ जाते हैं। मृत्युलोक खैर वो भी है, फिर हम इस पृथ्वीलोक पे आते हैं, फिर हम वापस पुण्य कर्म करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं नीचे जाते हैं। इस तरीके से 84 लाख का चक्कर हमारा लगा रहता है। और फिर जब लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम इस धाम से, इस धराधाम से, यहाँ से निकल करके हम ऊपर भगवान श्री कृष्ण के धाम में हम चले जाते हैं। तो हमको ये बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं।
तो हम उस पथ पर हम एग्री भी होते हैं, हम दीक्षा भी लेते हैं, हम गुरु के चरणों की आश्रय भी लेते हैं और हम वो जो कहते हैं हम वो करते भी हैं। लेकिन क्या हम, जो मेरा पहला प्रश्न था, क्या हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पर कोई हमारे पास, जैसे हम गाड़ी में चलते हैं तो उसपे हमारे पास आजकल तो गूगल मैप भी रहता है, उसमें वो हमको बताता भी है कि आप 3 मिनट लेट हो या 5 मिनट फास्ट हो, या आपकी स्पीड 120 से पे चल रही है, जो राजमार्ग पर एक खतरे का निशान है, आप 80 की स्पीड में चल रहे हो तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो। तो ये चीजें हमको इस भौतिक जगत में बताई जाती है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। लेकिन आध्यात्मिक पथ पे जो हम चल रहे हैं, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 2 साल से है, तो क्या हम हमारी स्पीड में बने हुए हैं? क्या हमको अभी तक जहां पहुंचना चाहिए था, क्या हम वहां पर पहुंचे हैं? क्या ये जो गुण है भगवत धाम जाने के, जो हमको सबसे पहले सिखाया जाता है कि इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ करके हमको वहां जाना है, भगवान के धाम में जाना है, क्या हम वहां पर पहुंच पाए हैं? क्या हम आधे रास्ते तक भी हैं? तो इसकी स्पीड का, इसका कैसे पता चलेगा? तो ये स्पीड का जो हमें ऐसे पता चलेगा कि जो अभी हम इन गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो क्या ये गुण हमारे अंदर आए हैं? अगर नहीं आए हैं या कितनी मात्रा में आए हैं, तो क्या हम इन गुणों को कैसे बहुत जल्दी से हमारे अंदर इसके लिए लेके आ सकते हैं? तो इसके लिए अभी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इन गुणों की। इसमें गुण बताए गए हैं 26 गुण, जो चैतन्य चरितामृत में बताए गए हैं। ये 26 गुण, इन 26 गुण जिस भक्त के अंदर डेवलप होते हैं, उस भक्त के अंदर भगवत धाम जाने का वो अधिकारी होता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि पहला जो उसके अंदर होता है कि वो दयालु होता है। अब हम देखें कि दयालु, इस बाहर के संसार में भी हमको कई दयालु मिलते हैं, लेकिन वो कौन से दयालु होते हैं? वो शरीर के प्रति दयालु होते हैं, जो सबको दिखता है, अरे वाह इसने कंबल बांटे, अरे वाह इसने खाना खिलाया, इस तरीके से हम देखते हैं और लोगों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो अलग प्रकार के दयालु होते हैं। उस शरीर के पीछे, जिस शरीर से पूरा हाथी चलता है, जिस शरीर से पूरा शरीर चलता है, जिस आत्मा से हम क्या कहते हैं कि पूरा शरीर चल रहा है, उसके निकलते ही वो व्यर्थ हो जाता है, वो उस आत्मा के प्रति दयालु होता है। कौन? जो भगवान का भक्त होता है, जिसके अंदर ये 26 गुण होते हैं। वो शरीर के प्रति दयालु, ऐसा नहीं है कि वो शरीर के प्रति दयालु नहीं होता है, वो शरीर के प्रति भी दयालु होता है, लेकिन असली दया जो आत्मा जो बैठी है उसके अंदर, वो उसको देखता है। लेकिन आज हम इतने बार सबसे पहले हम इसी चीज को भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, जो हमको सबसे पहले सिखाया जाता है, हम उसी चीज को भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। और जैसे हम ये भूलते हैं कि हम आत्मा है, सामने वाला आत्मा है, और हम गड़बड़ी करना चालू कर देते हैं। मैं स्पेशल मेरे लिए कह रहा हूँ, खास करके यहाँ पर, क्योंकि मेरे अंदर काफी कमियां हैं। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है। क्यों झगड़ा क्यों नहीं करता है? क्या उसके अंदर वो झगड़ा करने की शक्ति नहीं है? क्या वो किसी से कम पड़ता है? नहीं, उसके अंदर झगड़ा करने की काफी शक्ति होती है। जैसे अर्जुन को युद्ध जीतने की शक्ति थी, लेकिन वो नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि अगर मैं इससे झगड़ा करूंगा तो मेरी चेतना अशुद्ध होगी, मेरी चेतना अशुद्ध होगी तो मेरे हरिनाम में मेरे को आनंद नहीं आएगा, हरिनाम में आनंद नहीं आएगा तो मैं आगे प्रचार नहीं कर पाऊंगा, आगे प्रचार नहीं कर पाऊंगा तो मैं गुरु की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और गुरु की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन ही निष्फल है। तो इसीलिए वो आगे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिर इसको वह किसी से झगड़ा नहीं करता है। तीसरा, कृष्ण भावनामृत जीवन का सर्वोच्च लक्षण, तो उसका क्या होता है? और जो दूसरे यहाँ पर जो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वो झगड़ा करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। आप उनके पास थोड़ा सा भी अगर उनसे टच भी हो जाए, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि तुरंत झगड़ा करने लग जाते हैं वो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते। कृष्ण भावना का जीवन का जो सर्वोच्च लक्षण, वो अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य किसको बना के रखता है? कृष्ण भावनामृत को। लेकिन जो भौतिक जगत के जो लोग होते हैं वो अपना लक्ष्य किसको बना के रखते हैं? केवल 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 और एक इंद्रिय तृप्ति को बना के रखते हैं, जिससे वो थोड़ा सा कई बार इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाते हैं तो अपने परिवार को अपना लक्ष्य बना के रखते हैं। अपने परिवार को लक्ष्य से अगर कोई ऊपर उठ जाता है तो अपने समाज को लक्ष्य बना के रखते हैं, कोई अपने राज्य को लक्ष्य बना के रखता है, कोई अपने राष्ट्र को लक्ष्य बना के रखता है। केवल इससे ऊपर वो उठ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, लाइफ में। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय में, जब हम ये आगे के जो अध्याय में चल रहे हैं, इसमें ब्रह्मा जी हमें बताएंगे कि जो 5 अविद्याएं उन्होंने तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तमस, मोह, महामोह,
जब ये रहते हैं तो महामोह का कारण ये बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि जो देश के टुकड़े होते हैं केवल मोह का कारण होता है। केवल एक जो मोह होता है कि ये मेरे परिवार है, मैं इसको इसके घर के अंदर बसा के रखूं, ये मेरा समाज है, मैं इसको इस एरिया के अंदर बिठा के रखूं, ये मेरा राष्ट्र है, मैं केवल इसको बचा के रखूं। तो ये केवल मोह और महामोह के कारण होता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है, हम सिंधी समाज से हैं, तो सिंधी समाज इस वक्त सिंध पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का जब सिंध खाली हुआ वहां से, तो ये सिंधी लोग सारे आकर के यहाँ पर कोई बॉम्बे, कोई जयपुर, कोई अहमदाबाद, कोई गुजरात, यहाँ सब जगह बस गए। अब ये इनकी एक डिमांड है कि हम सब सिंधी समुदाय को इकट्ठा करके कोई एक स्टेट बनाया जाए, कोई एक ऐसा छोटा सा भारत के अंदर बनाया जाए। तो वो एक समाज के प्रति वो मोह रखते हैं, तो उसकी वजह से हम एक टुकड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। तो वह संभाव रहता है कि इसी तरीके से वो सभी के प्रति संभाव रहता है। वो कुत्ते के प्रति भी संभाव रहता है कि शरीर के प्रति नहीं, वो उस आत्मा के प्रति जो उसके अंदर वो बैठी हुई है, जिसको वो देखता है कि इसको भी श्री कृष्ण चला रहे हैं, इसकी जो चींटी छोटी चलती है उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का हस्तक्षेप देखता है। जब कोई पेड़ बड़ा ऊपर जाता है, उसमें फल गिरता है, तो उसमें से भी वो भगवान का हस्तक्षेप देखता है। वो सभी के प्रति संभाव रहता है। उसके चरित्र में कोई दोष नहीं होता है। अगर हम देखें श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा प्रचार किया, लेकिन उसके अंदर चरित्र के अंदर कोई दोष नहीं था। अगर उनके अंदर तनिक मात्र भी दोष होता तो ये पूरी दुनिया उन्हें खा जाती। जब कोई बड़ा व्यक्ति चलता है ना, तो दूसरे आसपास के लोग उसमें से ऐसे दोष ढूंढते हैं जिससे वो उसको गिरा सके। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्य जितने भी हैं पूरे विश्व में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र के अंदर कोई दोष नहीं है, इसीलिए इतना प्रचार हो पाता है। वो जो व्यक्ति होता है, जो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है, वो उदार होता है, मृदु होता है और भीतर और बाहर से स्वच्छ होता है। वो बाहर से हमेशा 2 बार स्नान करता रहता है और अंदर से भी अपने आप को निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आप के हृदय को तुरंत वो धोता रहता है, साफ करता रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर करके अपने आप को इतना स्वच्छ कर चुका होता है और बाहर से भी अपने आप को इतना स्वच्छ रखता है। और जब भी हम देखते हैं, जो हमारे पास जितने भी सीनियर भक्त हैं, जितने भी हम देखते हैं सीनियर भक्त हैं या जो हमारे गुरु हैं, उनके एज कितनी बढ़ती जा रही, लेकिन हम उनको देख नहीं पाओगे कि वो इतनी एज के हो गए। उनके चेहरे पर एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि वो तपस्या होती है, इसीलिए वो अंदर से बाहर से अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। आप कभी भी अमोघ लीला प्रभु जी को देखिए, 45 प्लस के हैं। वो अपने इंटरव्यू में बार बार बताते हैं कि एक बार एक लड़की ने उन्हें प्रपोज किया, तो उनको बताया कि आपकी, प्रभु जी ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र 21 साल है। बोला बेटा अगर तेरी उम्र में मेरी शादी हुई होती तो आज तेरे जितनी मेरी बच्ची होती। तो लोग पहचान नहीं पाते, इतना उनके चेहरे पर तेज रहता है, भक्तों के चेहरे पर। आज परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, जिनके अभी मैं मायापुर गया था 15 दिन के लिए, तो मैंने देखा उनके चेहरे पर एक प्रकार का तेज था। ऐसा नहीं है कि वो फॉरेनर है तो वो गोरे हैं तो इसलिए वो तेज है, क्योंकि हम कई फॉरेनर को देखते हैं उनका चेहरा ऐसे हो जाता है, लेकिन महाराज के ऊपर एक भक्ति का एक तेज था, वो साफ साफ दिखता है। और जो भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं, वो सारे जीवों के प्रति उपकारी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पार्शियल करते हैं कि इसके साथ हमें भेदभाव, इसके साथ हमें प्यार करना है, इसके साथ हमें भेदभाव करना है, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन दूसरे हमको बाहर जो देखने को हमें मिलता है कि उनके अंदर वो भेदभाव रहता है। वो चाहे कितना भी छुपाए, लेकिन उनके अंदर वो भेदभाव होता है। वो हमेशा शांत रहता है, वो कभी प्रजल्पा नहीं करता। वो परमहंस होता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो हमारी बातें हो रही हैं, क्या मेरे को इसमें से कुछ मिल सकता है। जैसे एक वो आता है ना, अनुकूल और भक्ति का प्रतिकूल। हमारे को भक्ति के प्रति जो अनुकूल होता है उसको तो वो ग्रहण करता है, और जो प्रतिकूल होता है उसके दूर रहता है। तो वो शांत रहता है। वो देखता है कि क्या मेरे लिए भक्ति के लिए ये आवश्यक है। पूर्णतः कृष्ण के शरणागत होता है। उसके अंदर तनिक मात्र भी ये नहीं रहता कि चलो ये दिवाली आ गई है, चलो आप ये नारायण जी की तो हम पूजा कर ही रहे हैं, चलो लक्ष्मी जी को साथ में रख देते हैं, कहीं लक्ष्मी हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं हमसे ये ना हो जाए। तो कहीं भी उसके अंदर 1% भी ये नहीं रहता कि मेरे को किसी और देवी देवता की पूजा करनी है, बल्कि उसके मन में ये रहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगा तो मैं सारे देवी देवताओं के प्रति ऋण मुक्त हो जाऊंगा। ये उनके प्रति रहता है और पूर्णतः कृष्ण के प्रति शरणागत रहता है, निष्काम होता है। तनिक मात्र भी उनके अंदर सकाम भाव नहीं होता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं। दीन होता है। दीन का मतलब ऐसे नहीं कि गरीब होता है,
उसके पास सब कुछ होता है, उसका पैसा होता है, गाड़ी होती है, लेकिन वो अपना स्वभाव उसका ऐसा होता है बिल्कुल दीनता के जैसा स्वभाव, विनित भाव होता है और सदैव अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। जितेंद्रिय होता है, अपने इंद्रियों को जीत चुका होता है, वो कहीं भी अपने इंद्रियों को विचलित नहीं होने देता है। शरीर के निर्वाह में अधिक भोजन नहीं करता, शरीर के निर्वाह में कभी भी अधिक भोजन नहीं करता, वो केवल जितनी आवश्यकता होती है उतना ही करता है। ये हम किनके गुण वर्णन कर रहे हैं? जो व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी है और भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता है। अरे यार कि मेरी थोड़ी भौतिक पहचान है, या मैं भक्त समाज में भी जा करके थोड़ा ये बताऊंगा कि देखो मेरा इतना बड़ा बंगला है, इतनी मेरी बड़ी गाड़ी है, वो इस सब से मुक्त रहता है। वह अन्यों को आदर देता है, जैसा कि चैतन्य शिष्टाष्टकम में बताया गया है, अमाने न मान देना कीर्तने सराहरी। तो वो दूसरों को मान देने में हमेशा आगे रहता है और सब स्वयं के मान की बिल्कुल भी सम्मान की परवाह नहीं करता। अत्यंत गंभीर होता है, बहुत ज्यादा गंभीर होता है, वो अत्यंत दयालु होता है, सौहार्दपूर्ण होता है, कवित्वमय होता है और दक्ष होता है, सारे कार्यों में दक्ष होता है। जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वो सारे कार्यों में दक्ष होता है। तो हमने देखा है कई बार बड़े बड़े भक्त, सीनियर भक्त होते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर तो ये भी क्वालिटी है, अरे इनके अंदर तो ये भी गुण है, अरे इनके अंदर तो ये भी गुण है। कई गुणों को मैंने देखा। अभी गए थे, हमारे साथ एक सीनियर भक्त थे, अरे पता चला तो उनको तो इतनी फास्ट गाड़ी भी चलाने आती है, इतनी की स्पीड में उन्होंने गाड़ी चला के हमें दिखाई। और उसके अलावा समुद्र में नहाने गए तो समुद्र में नहाने में भी सबसे आगे वो, जब हम जगन्नाथपुरी गए तो हर प्रकार के जो गुण होते हैं उनके अंदर वो धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं और वो शांत रहता है। व्यर्थ चर्चा के समय वो मौन रहता है कि वो अपना समय वहां नहीं गवाता है। तो ये हमने चर्चाएं की उस भक्त की जो भक्त भगवान के धाम में जाने का अधिकारी है। तो आज हम इनके गुणों के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या कौन भगवान के धाम जा सकता है या नहीं जा सकता है, या क्या इसकी चर्चा तो हम नहीं कर सकते कि कौन अधिकारी है जाने का, कौन नहीं है, लेकिन इन गुणों के माध्यम से अपने आप को हम देख सकते हैं। और जो भी शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, सुबह को उठते हैं, माला जाप करने के बाद हम भागवतम पढ़ते हैं, शाम को हम भगवत गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, ये जितने भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, ये शास्त्र सबसे पहले हमारे लिए है। हमारे लिए का मतलब हमारे चेतना को उन्नत करने के लिए है। कई बार भक्त ये गड़बड़ी कर देता है कि वो शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र में जब वो लिखा हुआ होता है कि ये कमी है या कुछ ऐसा देखता है तो वो दूसरों में देखने लगता है उस चीज को कि अरे यार ये सुबह को 16 माला जाप करनी चाहिए हमें। तो अगर वो सुबह को 16 माला जाप करता है मंदिर में जाकर के या कहीं भी, और उसको देखता है कि दूसरा व्यक्ति 16 माला जाप नहीं कर रहा है, तो उस दृष्टि से वो उसके प्रति उसको देखने लग जाता है कि अरे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ, यहाँ ये कर रहा नहीं है। तो वो धीरे धीरे शास्त्रों को दूसरों, जबकि शास्त्र हमको हमारे लिए होते हैं, बाद में दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन वो दूसरों में गुण अगुण देखने लग जाता है, तो फिर उसकी वो पतन वहीं से चालू हो जाता है। और एक चीज और है, भक्ति में आने के बाद हमें 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में अगर बढ़ना है, ये गुण अगर हमारे अंदर हमको लाने हैं, तो हमको खास करके 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भक्त समाज में कभी भी हमको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज, ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए पर ज्यादा नहीं। तीसरी चीज ये कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज ये कि भक्त समाज में हमें जितना हो सके आंखें तभी खोलनी चाहिए जब भगवान के दर्शन हो। फालतू के लिए, किसी के अवगुण देखने के लिए हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। और हमारी जीवा भी हमें तभी चलानी चाहिए जब हमें प्रसाद लेना हो या भगवान का गुणगान करना हो। इसलिए जीवा नहीं चलानी चाहिए कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं सुबह को भागवतम में आता हूँ, मैं सुबह को मंगला आरती में आता हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं आता। उसके अंदर दोष देखने के लिए शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र हमारे लिए है कि क्या हम वो चीज कर पा रहे हैं। उनको देखने के लिए दूसरे उनके काउंसलर हैं, वो उनको देखते रहेंगे। कई बार हम ये करने लग जाते हैं, हम थोड़ी सी देर भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलर बोलता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और हम करने लगते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, देखो मैं तो सुबह को उठ करके इतने बजे माला कर लेता हूँ,
मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये सब कर लेता हूँ, देखो कितना अच्छे सरल तरीके से हो रहा है। लेकिन फिर उसको जो दूसरा व्यक्ति दिखता है उस वक्त जो वो सेवाएं नहीं कर रहा होता है, उसको उस वक्त आंखें न बंद करके वो उनको जज करना चालू कर देता है कि देखो मैंने ये किया, कंपैरिजन करने लग जाता है वो उससे, और उसका वहीं से फिर पतन चालू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्र हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि हम जो इतने समय से माला करते हुए आ रहे हैं, तो अभी किसी प्रभु जी अगर कोई शेयर कर सके। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर में रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। हरे कृष्णा। बस प्रभु, बस माता जी, बस धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब हमको पता चलेगा कि हम इतने सालों से यहाँ पर हैं। हो सकता है यहाँ पे नए भक्त भी बैठे हों, लेकिन मैं मेरी ही बात करूंगा स्पेशल कि मैं काफी समय से भक्ति में हूँ। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी का फौलाद का हमारा हृदय है, कि हमारे हृदय के अंदर से अभी भी ये बदल नहीं रहा है हमारे अंदर से, कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का तो एक नाम ही सारे पापों को मिटा देता है और तुरंत शुद्ध भक्ति देने वाला होता है। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में हम आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं कि जब जगाई मदाई का उद्धार हुआ, जब जगाई और मदाई का उद्धार हुआ, तो वो अगले दिन से 128 माला जाप करते थे गंगा नदी के तट पर बैठ करके, और पूरा गंगा नदी के तट को भी साफ किया करते थे। वो 128 माला 2 लाख नाम जप किया करते थे। उनका उद्धार हुआ, और एक ही बार में जब उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, उनके ऊपर उनका उद्धार किया, अगले दिन से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण क्या रहता है? मेरा हृदय परिवर्तन नहीं होता, इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि हमारा हृदय फौलाद का बना हुआ है, कि उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं, भगवान श्री राम, सीता राम की दिव्य लीलाएं सुनने के बाद भी वो फौलाद का हृदय पिघल रहा नहीं है हमारा। इसका क्या कारण है वो भी हम पता लगाएंगे, और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो अभी या तो प्रभु जी एक बार मेरे को वो बना दीजिए, तो एक बार मैं शेयर कर दूं तो आपकी उधर से 5.12.12 इसका हम इस पे थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे कि क्या उस वजह से हमारे अंदर दिव्य गुण हम कर सकते हैं, कैसे हो। प्रभु पढ़ूं मैं? हरे कृष्ण। यस। ओके। ट्रांसलेशन। हे राजा, रघुगढ़ महापुरुषों के चरण कमलों की भूमि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचार्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के निधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थान के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि में गिर रहने की झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं को परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे माता जी, थैंक यू, आपने पढ़ा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब महाराज रघुगण की पालकी भक्त लोग लेके जा रहे थे, तो बीच में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति जंगल में बैठा है, उसको लिया। वो बहुत हट्टा कट्टा था, और हट्टा कट्टा था, तो बोले कि ना ले आ जाओ, तुम चलाओ राजा की पालकी। और वो कौन था? वो महाराज जड़ भरत थे। तो महाराज जड़ भरत जब पालकी को उठाकर जा रहे थे और 3 दूसरे थे, तो वो पालकी थोड़ी हिलने लगी। तो महाराज राजा रघुगण ने अंदर से आवाज दी कि क्या तुम सही नहीं चला रहे हो? तो तीनों व्यक्ति बोले नहीं महाराज, ये जो चौथा व्यक्ति जो अभी हमने जोड़ा है ना, ये सही नहीं चल रहा है। तो इससे वो इसका व्यंग्य करने लगे। आवाज आ रही है ना माता जी? यस प्रभु आ रहा है। नहीं दिख रहा है, कैमरा नहीं दिख रहा। वीडियो ऑन कर।
तो उनको बोले कि ना ये सही क्यों नहीं चला रहे, क्यों कुछ खाना वाना खाया है नहीं खाया है, सुबह से भूखे तो नहीं हो, कोई बीमार तो नहीं हो। इस तरीके से उसे व्यंग्य करने लगे। और राजा रहुगण कहाँ जा रहे थे? महाराज कपिल मुनि के, भगवान कपिल मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो महाराज जड़ भरत थे वो समझ गए थे कि ये बहुत थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा बोलेंगे तो ये अपराध करेंगे वैष्णव के प्रति, और वो जो भी इनको कृपा मिलनी होगी वो इनको मिलेगी नहीं। तब महाराज जड़ भरत ने उनको कहा कि हे राजन, कि सब व्यक्ति यहाँ पर, जब हम इसके जो अभी हमने ये 5.12 जिसका श्लोक पढ़ा, इसे 4 श्लोक हम पहले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो राजा भरत, महाराज भरत बताते हैं, उनको जड़ भरत जी बताते हैं कि इस संसार में सब व्यक्ति मिट्टी के बने हुए हैं। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ, और ये पहाड़ भी मिट्टी के बने हुए हैं, ये जो पालकी है ये भी मिट्टी की बनी हुई है, और जो ये 4 लोग जो हम लेके चल रहे हैं ये भी मिट्टी के बने हुए हैं, जो अंदर राजा बैठा हुआ वो भी मिट्टी का बना हुआ है। इस तरीके से उनको इतना प्यार से उनको इतना समझाते हैं, तो वो अंदर जो राजा राहुगण बैठे हुए होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कोई महान संत है, और तुरंत पालकी से नीचे कूद आते हैं और उनको हाथ जोड़ लेते, बताओ आप कौन हो? बोले आप अपने आप को राजा समझते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजा से पहले एक आप आत्मा हो, इस आत्मा का गुण आपके अंदर होना चाहिए। और जो आप राजा हो, आपको क्या पता ये जो देश भारत चल रहा है ये मेरे नाम का ही है। मैं पहले जन्म में मैं राजा पूरे मेरे भरत था, लेकिन कहाँ छोटी सी इच्छा के कारण मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन आज मेरे को सब पूरा विद्वान हो। चाणक्य पंडित बताते हैं कि पुत्र अगर विद्वान हो तो पिता का ऋण उतर जाता है अपने, तो इसीलिए उसके पिताजी महाराज भरत के, जड़ भरत के पिताजी उसको विद्वान बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो विद्वान नहीं बनना चाहता था। पता था मुझे कि उसने कोई जिम्मेदारी में लगा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते थे। तो जब उनको महाराज ने पूछा कि हम सुबह से शाम रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आता कि हम सदैव ये स्मरण कर सकें कि हम आत्मा है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, हम बार बार इस चीज को भूल करके भक्ति आगे करते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? तब महाराज जड़ भरत ने ये श्लोक कहा जो अभी अभी हमने पढ़ा। इस श्लोक को, ये भक्ति, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ब्रह्मचार्य, आजीवन ब्रह्मचार्य धारण कर लूं तो मुझे भगवान का धाम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हे राजा रहुगण, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जीवन भर गृहस्थ जीवन का अनुपालन करूं तो मुझे भक्ति का ये जो मिल जाएगा, नहीं मिलेगी। वानप्रस्थ के रूप में गृह कोई त्याग कर ले कि ठीक है मैंने गृह त्याग कर लिया, मैंने अपने बच्चों को सबको अपने काम पे लगा के अब मैंने गृह त्याग कर लिया, क्या मुझे भगवत धाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में कोई घुस जाए, अभी जैसे यहाँ पे शीत ऋतु चालू हो चुकी है, लेकिन और होने वाली है, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो हिमालय में जहाँ इतनी ठंड पड़ती है, उस ऐसी ठंड के अंदर कोई व्यक्ति पानी के अंदर चला जाए और तपस्या करे, क्या उसको भगवान की भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ग्रीष्म ऋतु में अग्नि से गिर जाए, कोई चारों तरफ अग्नि लगा ले और बीच में बैठ जाए और ऊपर से अग्नि धूप आ रही है और ऐसी तपस्या करे, क्या उसको भगवान की भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराज जड़ भरत कह रहे हैं। परम सत्य को जानने की कैसे मिलती है? सबसे पहली लाइन ऊपर ने बताई, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। तो हम जो हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो श्रीला प्रभुपाद हैं, इनके जो पाद कमलम है, इनके जो चरण कमल है, इनके जो रज है और जो इनका अभिषेक है, इनके चरणों का किया हुआ अभिषेक जब हम अपने हृदय के अंदर जाएगा और जब उनकी जो चरणों की जो रज है वो जब हमारे शरीर पे धोएंगे हम अपने शरीर को उससे, तब जाकर के हमें उससे मिलेगा। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, अब कल जो हमारे गुरु महाराज, किसी के गुरु महाराज विदेश में है, किसी के यहाँ है, हम कल ही जाते हैं और ना एक परात में रच की लेकर के उनके चरण उस पे रख करके अपने आप को धो लेंगे तो मिल जाएगी। नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब यह है
कि अपने आप को जो जिनसे हमने दीक्षा ली है उनके चरणों में समर्पित कर देना, उनके वाक्यों को ही सुनना, वो जो बोल रहे हैं वही हमें करना, इसके अलावा हमारी बुद्धि हमें नहीं दौड़ाना। जब हम अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इवन प्रभुपाद के प्रति जब अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि जब हम ये बुद्धि लगाते हैं कि इससे पहले भी हम वही संभोग कर चुके हैं, वही सब कुछ कर चुके हैं, वही पति पत्नी बन चुके हैं, बहुत समय से हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये जीवन मिला है केवल मैं अपने आप के गुरु को समर्पित करूंगा, मैं ये अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के मिशन को बढ़ाने के लिए आगे समर्पित करूंगा। और केवल बोलने से नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। उस करके दिखाने के बाद जब उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी और तब उसके अंदर ये गुण डेवलप होंगे, और इस गुण को डेवलप होने के बाद, विकसित होने के बाद, वो व्यक्ति के ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति हर कदम कदम पर व्यक्ति अपने आप को सोचेगा कि नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, मेरा कोई स्वभाव ही नहीं है इस संसार से, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगह से। ठीक है, अब कोई व्यक्ति का ये प्रश्न हो सकता है कि अब हमारा परिवार है तो क्या हम छोड़ दें इस परिवार को? कोई व्यक्ति बोलेगा क्या मेरा बिजनेस है, मैं इसको छोड़ दूं, मेरे बिजनेस को? कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। केवल हमको ये देखना है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये जो मेरे परिवार वाले हैं ये भगवान ने मुझे दिए हैं इनकी सेवा करने के लिए, मैं इनका एक कुत्ता हूँ, मैं इनका कुकर हूँ, मैं तो भगवान श्री प्रभुपाद जी का कुत्ता हूँ, लेकिन इनका भी ये इनके शिष्य हैं या इनके दास है, मेरे को इनकी सेवा करनी है। जब तक मेरे को जिम्मेदारी दी है मैं इनकी सेवा करता रहूंगा और धीरे धीरे इनको भी भक्त बनाऊंगा। केवल ये चेतना अगर हमारे अंदर 24 घंटे अगर हमारे अंदर चलती रहे तो ये जो गुण है हमारे अंदर 1 मिनट में आ जाते, 1 सेकंड में हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें हमको तात्पर्य पढ़ने का मौका नहीं मिला, जब भाव शब्द का यूज हुआ है, जब हम देखते हैं कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनद्वैत ऐसे लेकर जब हम ऊपर भाव तक पहुंचते हैं, जब हम प्रेम तक पहुंचते हैं तो बहुत लगता है कि अरे हम तो कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक पहुंचना है। लेकिन जिस दिन हम ये जो क्वालिटी जो यहाँ पर वर्णन की गई है, इस क्वालिटी पर अगर हम पहुंचे तो तुरंत व्यक्ति भाव से भी ऊपर प्रेम तक भी पहुंच सकता है। केवल हमारे अंदर है तो हम अपने आप को समर्पित करने की हमको आवश्यकता है। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसमें एक श्लोक और क्षमा चाहता हूँ, एक श्लोक और मैं यहाँ पे कोड करूंगा, 7.5.32 सेम यही का ये श्लोक है। देखो प्रहलाद महाराज भी हमें क्या कहते हैं, जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, जय माता जी। देखो यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले यानी कि हिरण्यकशिपु जैसे लोग भी, वो कब उनका उद्धार होगा? जब वो अपने चरण कमलों, जब वो वैष्णव के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाएंगे। जो सेम चीज वहां पर राजा जड़ भरत, राजा रघुगण को कह रहे हैं, और यहाँ पर सेम चीज प्रहलाद महाराज भी हमें बता रहे हैं कि वैष्णव के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते, जो भौतिक कर्म से पूर्णतया मुक्त है, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। यानी कि हम जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसमें टोटल भगवान का नाम है, लेकिन इस भगवान के नाम का भी टेस्ट हमारे अंदर तभी आएगा जब हम उनके जो समर्पित शिष्य हैं, जो उनके समर्पित शिष्य हैं, उनके चरणों की धूली हम हमारे अंदर नहीं लगाते हैं, तब तक हम उन चीजों को, उस भक्ति के लेवल को नहीं मिल सकते, प्राप्त कर सकते। और दीक्षा लेने के बाद भी हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को फटाफट 16 माला जप करके 4 नियमों पे आकर के भागवतम, भगवत गीता पढ़ करके तुरंत हमें ऐसे महान संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और उनके आश्रम में जाना चाहिए। जब हम उनके आश्रम में जाते हैं तब हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और काफी यहाँ पर एडिशनल स्पीकर भी होंगे जो अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहेंगे, रखें। और
सीनियर भक्त भी हैं, कुछ मुझसे यहाँ पे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा भी करेंगे और इसमें कुछ ऐड भी करेंगे। हरे कृष्णा।